मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2 का। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला था इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से, लेकिन अब हमें क्या कर दिया, उसने एक इंटीरियर दे दिया और एक एक्सटीरियर दे दिया। क्या किया है, इंटीरियर दे दिया है एक और दूसरा एक्सटीरियर दे दिया है। तो हमें दूसरा इंटीरियर निकाला है इन दोनों की हेल्प से। तो आपको पता है वो प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी कि दो इंटीरियर के जो एंगल्स का जो सम होगा वो बाहर वाले के इक्वल होगा। यानी कि अगर ये 30-40 है तो जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा, आपका 70 होगा। क्यों, इनका जो सम आएगा 30 + 40 यानी कि 70, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा आपका 70 होगा। ठीक है, तो वैसे ही अब इसका उल्टा कर देना। अब हमें क्या है, एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से दोनों इंटीरियर एंगल निकालें। एक ऑलरेडी दिया है, दूसरा निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इसको करेंगे 50 प्लस का x इज इक्वल टू 115 यहां पर फिर वही प्रॉपर्टी लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। किसके इक्वल होगा, जो सम होगा इंटीरियर एंगल का वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, वो चीज मैंने ऊपर कर दिया। तो ये जो है यहां पर 50 वो इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा तो क्या होगा वो माइनस, यानी कि 115 माइनस का 50। तो ये आपका x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 50 से माइनस करेंगे तो आपका कितना आया 50, तो ये बन गया आपका 65। कितना 65। x की वैल्यू क्या आएगी आपका 65 आएगी। कितना 65। अगर आपको लगता है कि x की वैल्यू गलत आई है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू अपने आप आ जाएगी। देखिए 50 + 65 यानी कि 115, यानी कि बिल्कुल x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, बिल्कुल सही आई है। नेक्स्ट पार्ट में भी वैसे ही करेंगे। ये 70 और x का जो सम होगा वो 100 के इक्वल होगा। किसके, 100 के। 70 प्लस का x इज इक्वल टू 100। रीजन में क्या लिखेंगे आप, प्रॉपर्टी लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, सम एक्सटीरियर एंगल। किसके इक्वल होता है, जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से ये फिर 70 इस साइड, तो यानी x की वैल्यू 100 माइनस का 70 यानी x इज इक्वल टू 30। x की वैल्यू क्या आएगी आपकी 30 आएगी। क्या आएगी, x की वैल्यू 30 आएगी। ठीक है, इसका मतलब x की वैल्यू x की वैल्यू क्या आएगी आपका 30 आएगी। कितना 30। और देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये अपने आप निकल जाएगा, 70 + 30 इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट पार्ट है C। तो देखिए x है और ये क्या होता है, ये किस चीज का साइन है 90 डिग्री का। उसने 90 डिग्री ना लिखने के बजाय ये वाला साइन बना दिया ऐसे करके। तो आपको क्या रखना है याद कि वो किसका साइन है 90 डिग्री का। तो यानी x प्लस का 90 इज इक्वल टू 125। इन दोनों का सम इसके इक्वल। रीजन में लिखेंगे आप प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। किसके इक्वल होता है आपका, जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो उनका जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां से 90 इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 125 माइनस का 90 यानी कि 35। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 35 आ गई। ठीक है, तो यही था आपका थर्ड पार्ट। और यहां पर आप x की वैल्यू पे 30 लिखे 35 लिखेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा 125, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट भी हम एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे कि हमने बाकी के 3 पार्ट किए, यानी कि ये दो एंगल्स का सम इसके
इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि 60 डिग्री प्लस का x इज इक्वल टू 120 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। किसके इक्वल होगा, आपका एक्सटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा, ठीक है। जो इंटीरियर एंगल होगा वो उसका जो सम होगा दोनों एंगल्स का वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी कि अगर यहां पर 60 क्या होगा, प्लस में माइनस में जाएगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 120 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 60 डिग्री आ गई, ठीक है। तो यानी कि यहां पर x की जगह क्या लिखेंगे, 60 डिग्री। और अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 120 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा वैल्यू जो है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका ई पार्ट। तो ई पार्ट भी वही होगा, इन दोनों का सम इसके इक्वल, यानी कि 30 डिग्री प्लस का x इज इक्वल टू 80 डिग्री। 80 डिग्री क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के। किसके इक्वल, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। जो सम होगा दो इंटीरियर एंगल का वो आपका एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो इसको करेंगे तो देखिए इन दोनों का सम 80 के इक्वल किया मैंने, तो ये 30 इधर प्लस में, इस साइड माइनस में, यानी x इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, यानी x की वैल्यू 50 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 50 डिग्री आ गई, ठीक है। तो ये था आपका डी पार्ट। x की वैल्यू क्या आ गई आपका, 50 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 80 आ रहा है, यानी कि ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। लास्ट पार्ट देखिए आप, तो इसका और इसका जो ऐड होगा वो इसके इक्वल आएगा, यानी कि 35 प्लस का x इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी कि जो दो एंगल से अंदर वाले उनका सम किसके इक्वल रहेगा, आपका एक्सटीरियर एंगल के। किसके, एक्सटीरियर एंगल के, ठीक है। तो करेंगे यानी कि ये प्लस का इस साइड माइनस का, x इज इक्वल टू 75 माइनस का 35 डिग्री। तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी आपका कितना आएगा, 40। कितना आएगा x की वैल्यू, 40 डिग्री आएगी, ठीक है। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी कि F का सॉल्यूशन। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.2 का।